राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के बाद में लोकसभा की 25 सीटों का जो चुनावी घमासान था वो अब बंद हो गया है। दूसरे चरण का मतदान, हालांकि पहले चरण के मतदान से ज़्यादा मतदान हुआ है। प्रथम चरण की 12 सीटों पर मतदान 58% से अधिक हुआ था। वहीं दूसरे चरण में मतदान 64.56 के आसपास रहा है। और राजस्थान के कुल मतदान की अगर हम बात करें तो ये 61.60 के आसपास रहा है। इतनी भीषण गर्मी में भी राजस्थान के मतदाताओं ने दूसरे चरण में अपना मतदान संतोषजनक किया। दूसरे चरण की अगर हॉट सीटों की हम बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा बाड़मेर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीटों की चर्चा राजस्थान के आम मतदाता इन सीटों की चर्चा कर रहा है। बाड़मेर का मुकाबला तिकोनी है। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। वहाँ ज़बरदस्त पोलिंग हुई है। 74% से अधिक मतदान बाड़मेर की सीट पर हुआ है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है, उसमें भी मतदान है वो काफ़ी अच्छा रहा है। वहाँ भी 72% से अधिक मतदान हुआ है। इसी के साथ मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती की इन सीटों पर मतदान लगभग शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। और पूरे राजस्थान की 25 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ 61% से अधिक मतदान होना इस मौसम में हम संतोषजनक कह सकते हैं। हालांकि पिछले जो लोकसभा चुनाव थे 2019 के, उसके मुकाबले ये मतदान 5-5.5% कम हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हम इसको संतोषजनक कह सकते हैं। अब चर्चाओं का बाजार सीटों की जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कम से कम 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी कड़ी टक्कर है। उनमें स्पेशल 3 सीटें अलायंस को जो दी गई हैं, चाहे वो सीकर की सीट हो, चाहे नागौर की सीट हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के उम्मीदवारों में काफ़ी कड़ी और काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। दूसरी ओर शेखावाटी सीटों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी कड़ा मुकाबला है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राजस्थान में लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ये बात अलग है कि कांग्रेस उनमें से कितनी सीटें निकाल पाती है। प्रथम चरण की बजाय दूसरा जो चरण हुआ उसमें मतदान प्रतिशत अच्छा रहने से दोनों ही पार्टियां इस पे संतोष व्यक्त कर रही हैं और अपने अपने हिसाब से उसका आकलन कर रही हैं। लेकिन ये बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष रूप से दूसरा चरण का मतदान है वो काफ़ी सुकून देने वाला रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण के मतदान में जितना जोश कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में था वो दूसरे चरण के मतदान में थोड़ा कम दिखाई दिया। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उनमें से कौन कितनी सीटें हासिल करता है। ये 4 जून को ही पता चलेगा। तब तक हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं।